आपने शायद जॉन हाइड का नाम सुना हो। इसे सेमिनरीज में पढ़ाया जाता है दुआ गो हाइड के ताल्लुक से। उर्दू में इसे दुआ गो हाइड के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये 1900 के इब्तदाई सालों में सियालकोट में आए और इन्होंने दुआ की खिदमत को फोकस किया। भाई खुरम मंजूर हैं, ज़फ़निया सफ़ीर है, भाई जमशेद जरोम हैं जिन्होंने इस सारी प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। और हर एक जो हिस्सा है, जो सेगमेंट है, हमने उसको आंसुओं में छुपाया है, दुआओं की लपेट में दिया है। और एक एक जो यहाँ चीज़, जो सेगमेंट पेश किया जाएगा, उसके पीछे दर्द और बोझ और आंसू ये हैं कि आप सब यहाँ से पूरे पाकिस्तान के लिए दुआया तासीर को, इस रूह को लेकर जाएं। और हमारा ईमान है, हमारा ईमान है पाकिस्तान बहुत जल्द बाबरकत और मुबारक मुल्क बन जाएगा। बहुत जल्द बाबरकत भी होगा और मुबारक भी होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रेजेंटेशन को प्ले कर दिया जाए। आप सब अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखिए और हम मिलकर इसे देख पाएंगे। जॉन नेल्सन हाइड, जिन्हें दुआ गो हाइड भी कहा जाता है, 1865 में अमेरिका में पैदा हुए। इनके वालिद प्रेस्बिटेरियन पासबान थे। मैक्रोमिक थियोलॉजिकल सेमिनरी में इल्म इलाकियात की तरबियत पाने के बाद जॉन हाइड ने सन 1892 में हिंदुस्तान पंजाब के लिए सफर शुरू किया, जहां पर जिंदगी भर मिशनरी काम के लिए कायलियत और बोझ को उन्होंने अपने दिल पर महसूस किया। एक दुआया रहनुमा के तौर पर मंजर आम पर आए, जिनकी रूहानी बसारत और गहराई और दुआ के लिए गैर मामूली बोझ सबके लिए हैरान कुन था। भरपूर दुआया जिंदगी की बदौलत हाइड रूहानियत के बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच चुके थे। यहां तक कि जब वो मुनादी के लिए कहीं जाते तो गुनहगार और गैर नजात याफ्ता लोग कलाम सुनने से पेशतर महज उनको देखते ही अपने गुनहगार होने का इकरार करते, तौबा करते और बपतिस्मा के ख्वाहिशमंद हो जाते। जॉन हाइड के साथी आपके ईमान को देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला थे, खास तौर पर जब वो जार खाना अंदाज में खुदा के हुजूर मिन्नत और समाजत करते हुए पुकार उठते, ऐ खुदा मुझे रूहें दे दे या मुझे मौत दे दे। कलकत्ता में आपके कुछ दोस्तों ने आपकी गिरती हुई सेहत के पेश नजर आपको डॉक्टर से रजू करने का मशवरा दिया। डॉक्टर ने वो तशखीस किया जो खुद डॉक्टर के लिए अनोखा था। डॉक्टर के मुताबिक आपका दिल सीने की बाईं तरफ होने की बजाय दाईं तरफ मुंतकिल होना शुरू हो गया था। डॉक्टर ने मशवरा दिया कि अगर हाइड ने मुकम्मल आराम ना किया तो वो 6 माह से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकेंगे। इस बात के बाद हाइड लगभग 2 साल जिंदा रहे और ये अरसा पंजाब और हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों में बितारी की एक नई लहर को देख लेने के लिए काफी था। इसी अरसा में आपने अपने जाती रोया में वुसअत का तजर्बा भी किया। आपने लिखा, हमें बेहद एहतियात के साथ अपने आप को उसके इंतहाई दावे करना है जो हर वक्त जानता है कि किस इलाके में किस दर्जे की दुआया जंग दरपेश है। सिर्फ वो ही है जो हर इंसान को उस जगह पर रख सकता है जहां उसकी जिंदगी मानी खेज तरीके से इस्तेमाल हो सके। काश कि खुदावंद आज मुल्क पाकिस्तान में जॉन हाइड जैसे बहुत से मर्दे दुआ उठाए जो दुआओं के वसीले इस मुल्क को कौम की तकदीर बदल दे। आए आज हम मिलकर मर्दे खुदा दुआ गो हाइड की तमाम खिदमत के तरफ में खड़े होकर उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए
खामोशी इख्तियार करें। मैं बड़ा हम्बली रिक्वेस्ट करूंगा, हम सब अपने पाँव पे खड़े होंगे और ऐसे मर्दे दुआ और मर्दे खुदा के एजाज़ में, एहतराम में हम पूरे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करेंगे। जॉन हाइड को खराजे तहसीन पेश करेंगे। आमीन। जॉन हाइड का ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च से था। इस हॉल में भी प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौजूद है। आप मॉडरेटर हैं रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब। आइए मिलकर दुआ करते हैं कि खुदा पाकिस्तान में बेशुमार जॉन हाइड पैदा कर दे, बेशुमार, जिन्हें सिर्फ एक जुस्तजू हो कि मुझे कोठड़ी में जाना है और खुदा से रूहें मांगनी हैं। आइए सब अपने हाथ उठाइए और रेवरेंड डॉक्टर मजीद एबल साहब के साथ मिलकर हम दुआ मांगेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह से हम दुआ की हालत में रहें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पास्टर सालिक, गॉड ब्लेस यू। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरी वालदा मेरे लिए हर रोज़ दुआ करती हैं और वो हर रोज़ आपको टीवी पे देखती हैं और अब हम वो दुआ बांटते हैं, बिकॉज शी प्रेज फॉर यू ऑल्सो। गॉड ब्लेस यू। ये खूबसूरत चर्च खुदावन के जलाल के लिए है। मैं आपकी इजाज़त से खुदावन के जलाल के लिए अपनी शुक्रगुजारी ज़ाहिर करने के लिए आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि हम खुदावन के जलाल के लिए ज़रा तालियाँ बजा दें। व्हाट अ ग्रेट मिनिस्ट्री दैट यू आर डूइंग इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हम फ़र्क डिनोमिनेशन से हैं, लेकिन हमारा खुदा एक है। आमीन। हमारा मुनज्जी, हमारा निजात दहिंदा एक है और रूहुल कुद्स एक है, जो हम सबको अपनी खिदमत के लिए बुलाता है, इस्तेमाल करता है, हमें तौबा की तौफीक देता है, हमारे वसीले से अपनी बादशाह की वुसअत के लिए काम लेता है। सो आई एम सो प्राउड टू बी हियर टुडे, थैंकफुल टू बी हियर टुडे। कुछ लोग मेरे बड़े यहाँ पे जाने पहचाने हैं। डॉक्टर लियाकत कैसर, गॉड ब्लेस यू। और परवेज़ कामरान साहब, आफ्टर मैनी ईयर्स आई एम सीइंग यू। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम दुआ में खुदावंद की हुजूर में झुकें। खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद हमें अपनी पाक हुजूरी का एहसास बख्शे। बेदारी उस वक्त आती है जब खुदा अपने लोगों को विज़िट करता है और पाकीज़गी लाता है। आइए हम अपने आप को बेदारी के लिए, पाकीज़गी के लिए, जो सिर्फ खुदा हमें दे सकता है, तैयार करें। हम तवक्कुल के साथ, ईमान और उम्मीद के साथ खुदा के हुजूर में झुकें, क्योंकि हम मांगते हैं तो वो हमें देता है। अगर दुआ करने वाले खामोश रहें तो बहुत सी बरकत जो खुदा कलीसिया को देना चाहता है वो रोक लेता है। दुआ करने वाले बरपा हों। खुदावंद अपने लोगों में उतरे, बेदारी आए। मेहरबान आसमानी बाप, हम शुक्र करते हैं दुआ गो हाइड की ज़िंदगी के लिए, गवाही के लिए, दुआ के लिए, जिसको खुदावंद तूने सुना और बेदारी बख्शी। और खुदावंद जगह बजगह तेरे नाम लेने वाले पैदा हुए, बरपा हुए। आज फिर से दुआ गो हाइड की दुआ को याद कर खुदावंद। आज फिर से
दुआगो हाइड पैदा कर। हम सबको तौफीक दे कि हम घुटनों पे आना, हाथ उठाना सीखें, ताकि खुदावन तेरी मर्जी जमीन पर पूरी हो। इस खूबसूरत मिशन के लिए, रोया के लिए, जो खुदावन तूने इन सब भाइयों को बख्शा है, जिसका हम सब हिस्सा बने हैं, तेरा शुक्र हो। और मिन्नत करते हैं खुदावन, अपनी कुदरत को जाहिर कर, अपने फजल को, अपने रहम को जाहिर कर, बड़ी तब्दीली आ जाए यीशु। तेरे नाम से जिंदगियां बदल जाएं, दिलों की सख्तियां टूट जाएं और तेरे नाम लेने वाले बढ़ते जाएं। खुदावन इन दोनों दिनों में जब तेरे लोग दुआ में तेरे हुजूर में झुके, तेरा ध्यान तेरे लोगों पर, उनकी दुआओं पर हो और तेरे पाक हुजूर से बरकत सादर हो। और खुदावन एक नई तारीख, एक नया आगाज हम अपनी जिंदगियों में देख सकें। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू डॉक्टर साहब, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारी पहचान है। आमीन। हम पाकिस्तान से हैं, पाकिस्तान हमसे है। अगर कोई विराजमान है तो वो भी प्लीज़ अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। अगर कोई बैठे हैं तो वो भी। हम अभी नेशनल एंथम सुनेंगे, पाकिस्तान का कौमी तराना, और उसके एहतराम में हम सब अपनी जगहों पर खड़े होंगे और आपको आपका स्कूल टाइम याद आ जाएगा। और उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई जमशेद जेरोम से, एक बहुत ज़बरदस्त सरप्राइज़ हमें मिलने को जा रहा है कि भाई जमशेद जेरोम प्लीज़ आप भी सामने आ जाइए स्टेज पे, ताकि इसके दौरान हम अपनी सेटिंग, ओके वंडरफुल वंडरफुल, ओके। और जी नेशनल एंथम, और उसके बाद फिर हम एक प्रेयर एंथम को सुनने को जा रहे हैं। आमीन। भाई जमशेद जेरोम आप अपनी जगह पे तशरीफ़ रखिए प्लीज़। भाई जमशेद जेरोम ने इस सारी मूव को सामने रखते हुए एक तराना लिखा है, और ये तराना सिर्फ यहीं तक नहीं रहेगा, ये तराना हमारे साथ हमारे घरों तक जाएगा और ये पाकिस्तान की पहचान बनेगा। भाई जमशेद के को खुदा ने बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स और टैलेंट्स दिए हैं, और ये पूरी वफादारी के साथ उन्हें चर्च की तरक्की के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बार भरपूर तालियां बजाइए भाई जमशेद जेरोम के लिए। मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ आली जनाब पास्टर सफ़ीर अख्तर साहब का, पास्टर सालक का, पास्टर शौकत का, सारी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, जिन्होंने मुझे भी इस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका बख्शा। एक बात इससे पहले कि एंथम शुरू करूं मैं कहना चाहूँगा, दुनिया में जहाँ जहाँ बड़ी जंगें जीती गईं वहाँ
वहां वहां लोगों ने तराने बनाए। और मैं समझता हूं कि दुआ करने वाले लोग, शिफायत करने वाले लोग हर वक्त हालते जंग में रहते हैं। और उन लोगों के लिए जो हालते जंग में रहते हैं, उनके लिए पाक रूह ने मुझे यह तराना दिया है कि आज मैं उन लोगों को इस तराने के वसीले से मोटिवेशन दे सकूं कि मुल्क पाकिस्तान के लिए और अक़वाम आलम के लिए वो दुआया बोझ को और हासिल करें और शिफायती मसा को हासिल करें। आप पहले बहुत देर खड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरी दरखास्त होगी कि जैसे आप पाकिस्तान के एंथम के लिए खड़े हुए हैं, आए इस प्रेयर एंथम के लिए भी खड़े होकर हम उसके हुजूर इस तराने के वसीले से क्रिया जारी करेंगे। और मेरी दरखास्त है कि नेशनल एंथम तो हमने ऐसे गाया, लेकिन ये तराना जो कि दुआया तराना है, इसको हाथ बुलंद करके गाएंगे। आप मेरे साथ हैं? आइए जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाएंगे। और एक आपने जो जॉन हाइट की प्रेजेंटेशन देखी, मैं जब इसका वॉइस ओवर कर रहा था स्टूडियो में, और इसकी आखिरी लाइन में मैंने बोली कि काश खुदावंद मुल्क पाकिस्तान को बहुत से जॉन हाइड दे दे। और मेरा ईमान है कि इस कॉन्फ्रेंस के वसीले से हम आने वाले वक्त में जॉन हाइड आप में से देखेंगे, और ये मेरा तराना आपकी मदद करेगा। हालेलुया। खुदाई ज़ुल जलाल। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, कान भारी नहीं जो कि सुन ना सके। हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, कान भारी नहीं जो कि सुन ना सके। अपने बंदों की सुन दे दुआ। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा।
दिखा, रखने जो ना भरे उनको भर दे खुदा। आज कमजोरियों में तो कुदरत दिखा, रखने जो ना भरे उनको भर दे खुदा। अपनी आंखें तुझी पे लगाते हैं हम, अपनी आंखें तुझी पे लगाते हैं हम। आसमां से जमीन पे बुलाते हैं हम, आसमां से जमीन पे बुलाते हैं। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, कान भारी नहीं जो कि सुन ना सके। हाथ छोटा नहीं जो बचा ना सके, कान भारी नहीं जो कि सुन ना सके। अपने बंदों की सुन ले दुआ। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा। आमेन, आमेन, आमेन। हम ईमान लाते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। कुछ गीत, कुछ नगमे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना ख्याल नहीं होता, वो रूहुल कुद्स की तहरीक होते हैं। रूह पाक का दरिया बहने वाला है, दौर नया एक रूह का आने वाला है। इसके जो राइटर हैं रेवरेंड मोरिस बशीर साहब, वो भी हमारे साथ हैं। तो इस तरह के गीत जो हैं वो एक तहरीक बर्पा करते हैं और एक तहरीक को जन्म देते हैं। आमीन, आमीन। एक और गीत जो रेवरेंड सैमुअल पॉल साहब ने लिखा और अब वो गाने को हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा भरपूर तालियों में हम इन्हें बुलाएं। इसमें भी कौमों का जिक्र है, शहरों का, गलियों का जिक्र है, और हम मिलकर इस गीत को भी प्रोफेटिकली कबूल भी करेंगे और हम इसे गाएंगे भी। तशरीफ रखिए प्लीज। हेलो। तेरा नाम, तेरा नाम ऐ खुदा ऊंचा हो तेरा नाम। ये सब खुदा की क्वायर है, उसके तख्त के सामने हाजिर है। आप सब ने मिलकर गाना है। तेरा नाम, तेरा नाम ऐ खुदा ऊंचा हो तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम ऐ खुदा ऊंचा हो तेरा नाम। मेरी गलियों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी गलियों में ऊंचा तेरा नाम। मेरी सड़कों पे ऊंचा तेरा नाम, मेरी सड़कों पे ऊंचा तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम ऐ खुदा ऊंचा हो तेरा नाम। तेरा नाम, तेरा नाम ऐ खुदा ऊंचा हो तेरा नाम। मेरे शहरों में ऊंचा तेरा नाम, मेरे शहरों में ऊंचा तेरा नाम। मेरे सूबों में ऊंचा तेरा नाम, मेरे
सूबों में ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। मेरे जीवन में ऊंचा तेरा नाम, मेरे जीवन में ऊंचा तेरा नाम, मेरे घर में हो ऊंचा तेरा नाम, मेरे घर में हो ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। मेरे देश में ऊंचा तेरा नाम, मेरे देश में ऊंचा तेरा नाम, मेरी दुनिया में ऊंचा तेरा नाम, मेरी दुनिया में ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। मेरे भाइयों में ऊंचा तेरा नाम, मेरे भाइयों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी बहनों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी बहनों में ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। मेरे गीतों में ऊंचा तेरा नाम, मेरे गीतों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी गजलों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी गजलों में ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। मेरी नस्लों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी नस्लों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी कौमों में ऊंचा तेरा नाम, मेरी कौमों में ऊंचा तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम है खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। भरपूर तालियां बजाइए इस अच्छा, एक दफ़ा मैं एंड में एक हिस्सा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ हारमोनियम बजे और हम सारे मिलकर गाएं तो मेरे कानों में आपकी आवाज़ आए। मैं चाहता यही था, लेकिन वो मैं कर नहीं पाया, लेकिन उतरने से पहले ये करना चाहता हूँ। ठीक है, आप सब गाएंगे। तेरा नाम, तेरा नाम ऐ खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। आइए हाथ उठा लीजिए आसमान की जानिब, ये दिल से निकले। तेरा नाम ओह हालेलुया, ऐ खुदा ऊंचा हो, तेरा नाम। Our God is love.
आज शाम हम कौमी सतह पर दुआ करने के लिए जमा हैं। आमीन। क्या हम इसी गीत को अपनी दुआओं में रिलीज कर सकते हैं कि खुदा पाकिस्तान में तेरा नाम ऊंचा हो, तेरा नाम, योर एंड योर नेम अलोन। शौकत सदीक मिट जाए, जीसस क्राइस्ट जाहिर हो जाए। यस, क्या हम अपना अपना नाम लेकर ये कह सकते हैं, शौकत सदीक मिट जाए, यीशु मसीह जाहिर हो जाए। अपना अपना नाम लेकर रिलीज कीजिए इस चीज को। यस, अपना नाम लीजिए, कहिए मैं मिट जाऊं और यीशु नाम जाहिर हो जाए, क्योंकि निजात उस नाम में है, जिंदगी उस नाम में है, मुआफी उस नाम में है, अब्दी हयात उस नाम में है। आइए दुआ करना शुरू कीजिए और यीशु नाम की कुदरत को पाकिस्तान में रिलीज करते हैं। इसकी फिजाओं में, इस माहौल में, इस दुनिया में, इस धरती पे, इस खित्ते को यीशु नाम में छुपाते हैं और बरकत देना शुरू करते हैं और कहते हैं खुदा तेरा नाम जाहिर हो, तेरा नाम जाहिर हो, यीशु नाम जाहिर हो। हम मरे, हम घटे, हम पीछे हटे खुदा। और खुदा तेरा नाम जाहिर हो, खुदा का बेटा यीशु तेरा नाम जाहिर हो। मुल्क पाकिस्तान में, पांचों सूबों में, कैपिटल में, शहरों में, गलियों में, है बाप यीशु का नाम जाहिर कर, यीशु का नाम जाहिर कर, ताकि गुनाह मिट जाए, ताकि निजात आम हो जाए। यीशु का नाम जाहिर कर बाप, ताकि मुल्क में इंजील आम हो जाए खुदा। आइए दुआ करना शुरू कीजिए, कहिए खुदा हमारे मुल्क को दुआ का घर बना, हमारे मुल्क को निजात का घर बना अपने नाम की कुदरत से। यह दुआ का बखूर आसमानों तक पहुंचे। यस 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 यस, हम दुआ के लिए जमा हुए हैं। यही पाकिस्तानी चर्च की आवाज है, पाकिस्तानी चर्च की यही आवाज है। खुदा तेरा बेटा यीशु, उसका नाम यस, मैं आसमान का खुला देख रहा हूं। चर्च आपकी दुआ बखूर की माने आसमानों को छू रही है। Thank you Jesus, thank you Jesus. We pray in your name, we pray for your name, we pray through your name. Your name Lord, your name Lord. अपने दाएं बाएं वाले का हाथ थामिए और कहिए खुदावंद का नाम ऊंचा हो, कहिए खुदावंद का नाम ऊंचा हो, खुदावंद का नाम ऊंचा हो, यीशु का नाम ऊंचा हो। बुलंद आवाज से डिक्लेयर कीजिए इसे। Your name Lord, your name, your name, your name, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
शोडो रेपोसांत्रे ले क्रेसो तोरे। यस, हमारे होंठों की कुर्बानी, हमारी जुबानें, हमारे अल्फाज खुदा की निगाह में मकबूल ठहरते हैं, क्योंकि हम यीशु नाम के लिए दुआ मांगते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम ऊंचा हो, यीशु नाम ऊंचा हो, यीशु नाम ऊंचा हो। शौकत सदीक मिट जाए, यीशु ज़ाहिर हो। सफीर अख्तर मिट जाए, यीशु ज़ाहिर हो। सालेक जॉन बरकत मिट जाए और यीशु ज़ाहिर हो, यीशु ज़ाहिर हो। मुल्क में, सूबों में, कैपिटल में, शहरों में, गलियों में, बाजारों में, ऑफिसेज में, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स और कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट के इदारों में यीशु नाम ज़ाहिर हो। Yes, yes, yes. Amen, 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 amen. यीशु नाम जाहिर होगा। हालेलुया। यीशु नाम जाहिर होगा, यीशु नाम जाहिर होगा। नजात आम होगी, नजात आम होगी, इंजील आम होगी यीशु नाम की कुदरत से। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम जाहिर होगा। यूहन्ना रसूल कहते हैं, मैं तो उसे जानता भी ना था, लेकिन इसलिए बपतिस्मा देता आया हूं ताकि वो यानी यीशु मसीह इस्राएल पर जाहिर हो जाए। हालेलुया। आपकी और मेरी खिदमत का सिर्फ एक मकसद है, the only purpose we serve the king, कि वो जाहिर हो जाए, वो जाहिर हो जाए। आमेन, आमेन। और ये जो प्रेयर मूव है, इसके वसीला से अब वो जाहिर होने को है, वो जाहिर होने को है। We believe, we believe and we believe। आमीन, आमीन। प्लीज अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। इस सारी मूव को किस तरह से पूरे पाकिस्तान के सपुर्द करने को जा रहे हैं और इस मूव ने किस तौर से जन्म लिया, मैं अपने रूहानी बाप पास्टर सफ़ीर अख्तर को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ सामने आएं और इस मूव के पीछे जो पेन और पैशन है, हम उनके मुंह से इस चीज़ को सुन पाएंगे। भरपूर तालियों में। हालेलुया। जब यीशु दमिश्क की राह पर साउल पर जाहिर हुआ, उसकी जिंदगी बदल गई और फिर उसको जो असाइनमेंट दी गई, जो उसकी कॉलिंग थी, ये कौमों और बादशाहों पर मेरा नाम जाहिर करने के लिए मेरा चुना हुआ वसीला है। This is the calling of the Pakistani church as well. This is our mission. National Prayer Movement इस
प्रेयर मूव को खुदा ने खुद जन्म दिया है। आंसुओं ने जन्म दिया है। बहुत सी लेबर पेन में से गुजरकर इसकी डिलीवरी हुई है। और मैं बड़े वसूख से ये बात कह सकता हूं, इस पाकिस्तान की सरजमीन में बहुत से ऐसे मर्दे दुआ पैदा हुए जो आज हमारे दरमियान नहीं, लेकिन वो आंसू बहाते रहे, खुदा पाकिस्तान के अंदर दुआया बेदारी लेके आ। और आज बहुत से खुदाम जिंदा हैं। ये उनके आंसुओं का जवाब है। और टू मेक इट शॉर्ट, मैं बहुत मुख्तसर करूंगा। मैं ये समझता हूं, और ये पेन और पैशन जिसको शहर टू शहर जो है स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है, ये कोई खुदा के साथ लंबी वॉक करके ये पैदा नहीं हुआ, या कलाम मुकद्दस का बड़ा मुतालिया करके पैदा नहीं हुआ, या खुदाम के साथ चल के पैदा नहीं हुआ। ये पेन और पैशन तकरीबन 25 साल पहले उस दिन पैदा हुआ जिस दिन मेरे ना चाहते हुए खुदा ने मेरी जिंदगी ले ली। फिर उसके बाद मुसलसल ये पैशन बढ़ता गया, और फिर सर मैंने पिछले बहुत से सालों से फेथ सीड किया है, ईमान के बीज बोए हैं, आंसुओं के बीज बोए हैं कि खुदा पाकिस्तानी चर्च को अरशाद आजम को पूरा करने के लिए और दुआ करने के लिए एक कर दे। तीन साल पहले खुदा के एक खादम पास्टर मोरिस बशीर यहां हैं, वो किंगडम पार्टनर जिसकी मैं पहले थोड़ा देर पहले जब हम वेलकम कर रहे थे छोटी सी बात की थी, जिन्हें ढूंढते फिर रहे हैं, बीइंग अ वन पाकिस्तानी चर्च, बीइंग अ वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एज ए किंगडम पार्टनर हम मिलकर डिलीवर कर सके। इनके जरिए एक खादम, एक मिशनरी हमारे चर्च में आए, और वो कहते हैं कि मैसेज मैं मांग रहा था इस चर्च के लिए कि मैं और खादम के लिए क्या मैसेज है, मुल्क के लिए मांग रहा था क्या मैसेज है। तो उन्होंने कहा, खुदा ने मुझसे कलाम किया, इन्हें जाकर कह दे खुदा कह रहा है मैंने तुम्हारे आंसू देख लिए हैं। ये आंसुओं का जवाब है। मैं चंद सालों से मुसलसल ये बात कह रहा हूं। डॉक्टर परवेज खान मेरे बाबा जी और बहुत से ऐसे, थैंक यू सो मच, इस्लामाबाद और पिंडी से जितनी मसीही क़यादत यहाँ मौजूद है, थैंक यू सो मच। ये जानते हैं कि मैं मुसलसल सालों से कह रहा हूं खुदा कुछ करने को है। We are going to see the time of new season, मुसलसल। और मैं अक्सर डॉक्टर साहब कहते हैं, और मैं बहुत दफा कहता हूं, कुछ होने वाला है।
और होने क्या वाला है, मैथ्यू हेनरी कहते हैं, जब खुदा किसी मुल्क और कौम पर रहम करना चाहता है या उनके दरमियान कोई बड़ा काम करना चाहता है, तो सबसे पहला काम जो खुदा करता है, उन लोगों के अंदर दुआ की तहरीक पैदा कर देता है। सेट टाइम फॉर पाकिस्तान हैज कम। पाकिस्तान का सेट टाइम आ गया है। ज़बूर 102 में से ये मेरे दिल पे है, खुदा उठने को है, बल्कि वहां लिखा है खुदा उठेगा और सिय्योन पर रहम करेगा। और मैं इसको यूं कहता हूं क्योंकि पाकिस्तान ऑलवेज ऑन माय हार्ट। खुदा उठेगा और पाकिस्तान पर रहम करेगा, क्योंकि उस पर तरस खाने का वक्त है। ये नेशनल प्रेयर मूव का असल मकसद क्या है? पाकिस्तान जिस मुल्क में खुदा ने हमें रखा है, यह सरफराज हो। कहते हैं, बल्कि बाइबल में लिखा है, क्या नासरत से भी कोई अच्छी चीज निकल सकती है? और वहां ही से दुनिया का निजात देंदा पैदा हुआ। मैं प्रोफेटिकली भी ये कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ, और ईमान के अल्फाज भी कह रहा हूं। दुनिया का लास्ट और फाइनल रिवाइवल विल टेक प्लेस फ्रॉम द पाकिस्तानी चर्च, who will cover the world and the nations. क्योंकि मैं समझता हूं ये हमारा दुआया कट है, एंड इट इज ऑल अबाउट प्रेयर यूनिटी। और जेसी टीवी पे भाई जावेद रऊफ, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं बता रहा था कि जब दुआया प्रेयर यूनिटी कायम हो जाएगी पाकिस्तानी चर्च और लीडरशिप में, तो हर लेवल पे यूनिटी मुमकिन हो जाएगी। और दिस इज द डायर नीड ऑफ आवर पाकिस्तानी चर्च। खुदा कुछ करने को है। ये विजन, ये वो बर्डन इस। और एक इंग्लिश मुफस्सर कहते हैं, एट द हार्ट ऑफ एवरी रिवाइवल is the spirit of prayer. और अभी प्योर प्रेयर is the burden of revival. इस कौमी दुआया तहरीक का मकसद असल में ये है कि हर सूबे, शहर, गांव और कस्बों में मसीही कलीसियाओं के दरमियान के अंदर इन आखिरी अयाम में दुआ करने के लिए गैर मामूली बोझ पैदा किया जाए, ताकि मुल्की सतह पर दुआ की आग हर मजबा पर भड़क उठे, जो कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी रूहानी बेदारी लाने का पेश खैमा बन जाए। It's all about let's build one another. Let's stand one another. और मेरा ईमान है खुदा पाकिस्तानी चर्च को अरशाद आज़म को पूरा करने वाला अब मिशनरी चर्च बनाने को जा रहा है और अब प्रेइंग चर्च बनाने को जा रहा है, क्योंकि द सेट टाइम फॉर द पाकिस्तानी चर्च एंड पाकिस्तान हैज कम। और फिर जब हम
इस तौर से मिलकर दुआएं करेंगे और इसके पीछे आगे जो हम चाह रहे हैं कि ये दुआया तहरीक मुल्क के, जैसे मैं बता रहा हूँ, गांव-गांव, शहर-शहर में स्प्रेड हो जाए। और इसके पीछे एंड करने जा रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है। और मैं पिछले दिनों ये बात हम कर रहे थे, योर प्रेयर आवर कैन चेंज द वर्ल्ड। और इसके पीछे एक और पैशन, जो हम 24 घंटे की दुआया मूव, जिसको नेशनल प्रेयर मूव कहते हैं, गत्समनी भी याद आता है, जहां मेरे और आपके मसीहा ने कहा था, क्या तुम एक घड़ी मेरे साथ जाग ना सके। हम्बल रिक्वेस्ट ये है, ये 24 घंटे की दुआया तहरीक कि पाकिस्तान के हर चर्च में, और बीइंग इट्स अ collective pain and passion of the Pakistani church, Catholics brothers, Presbyterians, Church of Pakistan, Baptists, Salvation Army, or all Pentecostal church. जब हम एक पेज पे होंगे, एक पेज पे होके हम दुआ करना शुरू कर देंगे, तो खुदा काम करना शुरू कर देगा। इस फर्स्ट नेशनल प्रेयर कॉन्फ्रेंस का असल में मकसद ये था, इस पेन और पैशन को स्प्रेड किया जा सके और पूरे मुल्क से खुदाम को बुलाकर ये उनके आगे इस रिक्वेस्ट को रखा जाए। 5 सूबे हैं, 5 का अदद फजल का अदद है, और खुदा ने डाला कि 5 सूबों से हम सारे शहरों और गांव से तो नहीं बुला सकते, हम हर सूबे से हमने 8-8 कोशिश की के, और 8 का अदद न्यू बिगनिंग का अदद है, और 8 हर सूबे से 8 शहर, 40 का अदद बनता है। और जैसे पास्टर शौकत कह रहे थे, आज यहां 42 शहरों से मसीही कायदीन यहां जमा हैं इस कॉन्फ्रेंस में, और 40 का अदद तब्दीली का अदद है। दरख्वास्त ये की जा रही है कि हर खादम, और आगे वो अपनी कलीसियाओं में इस बात को के लिए लोगों को उभारा जाए कि वो अपने एक कलेक्टिवली प्रेयर पॉइंट्स जो हैं, वो कल हम आपको दे पाएंगे, वो बनाए हैं, ताकि हर खादम जो उसको टाइम सूट करता है, वो कम से कम 24 घंटे में 1 घंटा इसके लिए डेडिकेट करे। इंटरसेशन के लिए आम ईमानदार, और सॉरी मैं लफ्ज गलत बोल गया, ईमानदार खास ही होता है। कलीसियाओं में बाकी ईमानदार 30 मिनट भी ले सकते हैं, लेकिन इंटरसेसर से दरख्वास्त है कम से कम 2 घंटे डेडिकेट करें और इन प्रेयर पॉइंट्स पे शफायत करें। और मैं इन दिनों ये कहता हूं, बल्कि सालों से कह रहा हूं, रोने वाले तब्दीली लाएंगे। वो मैं आगे बताता हूं। और एक और बात जो हम कहते रहते हैं, तब्दीली ईमानों से नहीं, तब्दीली आसमानों से आएगी। और आसमानों तक रसाई जिन लोगों की है, दे कॉल्ड चर्च। एक शिफायत करने वाले की दुआ खुदा के लिए दावतनामा है कि वो हालत और हालात में मुदाखलत करे।
और फिर उसकी मुदाखलत मुल्क व कौम की तकदीर और तारीख को बदल कर रख देती है। आए अपने मुल्क व कौम के लिए, दुनिया के मुल्कों और कौमों के लिए, दे आर इन नीड। हमारा मुल्क इस वक्त, हम 20-22 करोड़ अवाम को हमारी दुआओं की ज़रूरत है। ये यही बोझ है और ये आपका कलेक्टिव पेन एंड पैशन है। बहुत दफ़ा हम इसलिए एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं होते, ये उसका रोया है, ये उसका रोया है, ये उसका रोया है। ये मिशन खुदा का है। इट्स ऑल अबाउट प्रेयर यूनिटी। यीशु मसीह ने कहा, "ऐ बाप, जैसे तू और मैं एक हैं, ये भी एक हूँ।" इट्स ऑल अबाउट प्रेयर रिवाइवल एंड मिशन रिवाइवल। मेरी हम्बल दरख्वास्त है, आए इस पेज पे एक हो जाएं। हो सकता है हमारे नज़रियात और में इख्तलाफ हो, लेकिन बीइंग अ वन पाकिस्तानी चर्च, बीइंग अ वन बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इस पेज पे एक हो जाएं। ऐसी कोई सूरत हाल बाकी नहीं रहेगी जिसे आपकी शिफायत पाकिस्तानी चर्च के वसीला से खुदा बदल ना डाले। और आए पाकिस्तान के लिए बरकत का वसीला बन जाए, पाकिस्तान के लिए बरकत का वसीला बन जाए, पाकिस्तानी कौम के लिए। खुदा ने पाकिस्तानी चर्च को इस मुल्क में इसलिए रखा है, और ये यूसुफ से सिंबॉलिक करते हुए इसे मैं कहूँगा, जब अनाज रोटी ख़त्म हो गई मिस्र से, जब भूखे मरने लगे तो यूसुफ के पास आकर कहने लगे, और उस वक़्त बादशाह मिस्र का फ़िरौन था, यूसुफ नहीं था, लेकिन वो यूसुफ के पास आकर कहने लगे, तेरे होते हुए हम क्यों मरे? क्योंकि वो जानते थे रोटी यूसुफ के पास है। आज भी जिंदगी चर्च तेरे पास है, आपके पास है। आए खुदा के रूह से कहें, हमें वो सुनने वाले कान दे, ताकि हम कौमों की आहो पुकार जो उनके बातन में शबो रोज है कि पाकिस्तानी चर्च तेरे होते हुए हम क्यों मरे, हम सुन सकें और हम मिलकर डिलीवर कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।